गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करंट पर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हम लोग देखे थे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, संभावना, प्रोबेबिलिटी का थ्योरी देखे थे, फार्मूलाज वगैरह देखे थे, उससे रिलेटेड जो टर्म्स है उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 10th क्लास कैसे चिन्हा। लास्ट एक्सरसाइज है 15.1। इसमें जो क्वेश्चंस दिया गया हम उसको पढ़ेंगे। बाकी कुछ अगर फार्मूलाज अगर यूज होगा जो मैं पीछे अगर नहीं बताया तो मैं क्वेश्चंस में बता दूंगा, है ना। तो आपके पहले जो दो क्वेश्चंस दिए गए हैं 15.1 एक्सरसाइज 15.1 में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस है, 1 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर से बनाने वाला, तो 1-2 नंबर में समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक में कह रहा है ए में और उसके फिर 4 दिया गया है। निम्नलिखित में से किन किन के परिणाम संप्रायिक है, व्याख्या करें। सबसे पहले ये समझना है कि संप्रायिक का मतलब क्या होता है। संप्रायिक, सम का मतलब होता है बराबर, प्रायिक का मतलब प्रायिकता से हुआ, है ना। यानी कि वैसी घटना जिसमें क्या हो कि बराबर बराबर आने की संभावना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संप्रायिक घटना कहते हैं या संप्रायिकता या संप्रायिक कहते हैं। जैसे अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो टॉस करते हैं तो आप क्या देखते हैं, हेड आएगा या टेल, यानी कि 50-50 चांस होता है कि हेड होगा या टेल होगा। तो ये क्या हो गई, संप्रायिक घटना हुई, है ना। जैसे अगर किसी को लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होता है तो संभावना तो यही होता है ना कि अगर बेबी पैदा होगा तो लड़का होगा या लड़की, 50-50%, है ना। तो जब 50-50% की बात हो तो वैसी घटना को क्या घटना मानी जाती है, संप्रायिक मानी जाती है ना। जैसे अगर आपको एक मैंने क्वेश्चन दे दिया और उसमें था ट्रू और फॉल्स वाला, मैंने बोला कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, सत्य या असत्य, ये दो ही चीज हो सकता है, या फिर सत्य होगा या फिर असत्य होगा, तीसरा चीज नहीं होगा। 50-50%, तो वैसी घटना जिसमें 50-50% की चांस बनता है संप्रायिक घटना कहलाती है। जिसमें 50-50% की चांस नहीं बनता है संप्रायिक घटना नहीं कहलाती है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया, एक खिलाड़ी के सिक्के को उछालने पर चित चाहता है, सिक्का चित या पट दिखेगा, है ना। तो एक ऐसी घटना है, संप्रायिक घटना है। तो हम लिख देंगे चूंकि एक सिक्का को उछालने पर हेड या टेल आता है और हेड और टेल आने की क्या होती है, संभावना बराबर बराबर होती है, इसलिए कह सकते हैं कि एक ऐसी घटना है, संप्रायिक घटना है या संप्रायिक परिणाम है। अब ध्यान है दूसरा, श्री शर्मा को एक शिशु है, शिशु लड़का है या लड़की हो सकता है, तो यहाँ पर ही 50-50 चांस बनता है। अगर एक बच्चा है, शिशु है, तो हम कह सकते हैं या फिर लड़का होगा या फिर लड़की होगी, 50-50%। तो यह भी एक क्या है, संप्रायिक घटना है या संप्रायिक परिणाम है। तीसरा है, एक सत्य असत्य प्रश्न के उत्तर पाने की चेष्टा की गई है, उत्तर सत्य असत्य हो सकता है, हाँ, यह भी एक क्या है, संप्रायिक परिणाम है। क्योंकि सत्य असत्य वाले में यही हो सकता है, अगर सही होगा तो हम कह देंगे सत्य है, अगर सही नहीं होगा तो हम क्या कह देंगे, असत्य है। तो यहाँ पर भी क्या बनता है, 50-50% की चांस बनता है। चौथा क्वेश्चन दिया है, एक बल्लेबाज खेलता है और गेंद चूक जाता है। बल्लेबाज खेलने की कोशिश किया और गेंद चूक गया, गेंद विकेट से टकराता है या चूक जाता है। अब समझिए, अगर वो खेलने की कोशिश किया, अब बात है कि गेंद अब वह विकेट में टकराएगा या विकेट में नहीं टकराएगा, दो कंडीशन है ना। अब ये आपके सोचने के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने सोचा कि विकेट में टकराएगा या नहीं टकराएगा तो ये संप्रायिक घटना 50-50% है ना, क्या है, 50-50% घटना है ना। पीछे ग्लैप्स में चला गया, नहीं टकराया, अगर टकरा गया तो आउट हो गया, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगी, संप्रायिक घटना हो जाएगी। इसके बी नंबर में कह रहा है कि एक चालक कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलता है या नहीं चलता है। अगर आप साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं तो दो ही कंडीशन होता है, या फिर चलता है या फिर नहीं चलता है ना। तो ये भी कैसी घटना है, संप्रायिक परिणाम होगा, संप्रायिक घटना हो जाएगी। दूसरा इसका दिया है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है या बास्केटबॉल में बॉल डाल पाता है या नहीं, यह भी एक क्या होगा, संप्रायिक परिणाम होगा। अगर बास्केटबॉल में मैं बॉल को डाल रहा हूं तो यह भी हो सकता है कि बॉल उसमें डाला जाएगा या फिर नहीं डालेगा, 50-50 चांस बनता है। तो आप क्या कहिएगा, संप्रायिक घटना है ना। चलिए, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 इसमें दिया है, कह रहा विकल्प में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो मैं बताया था कि प्रायिकता कौन नहीं हो सकती है। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो पहला ऑप्शन 1.01, 1 से ज्यादा है, ये नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन आपको दिया है -0.5, माइनस में कभी होता ही नहीं है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन क्या होगा, प्रायिकता
में नहीं होगा। 67% हो जाएगा 1/3 हो जाएगा और 0.3 होगा। तो इसमें दो को क्या होगा, एक माइनस वाला और एक 1.01, ये प्रायिकता नहीं होगी। बी नंबर में कह रहा है कि इसमें घटना कौन सी प्रायिकता नहीं होगी, तो माइनस वाला प्रायिकता नहीं होगी, कभी भी माइनस वाला प्रायिकता नहीं होगी, यानी कि 0 से जो छोटा हो जाएगा वो नहीं होगा और 1 से जो बड़ा होगा वो नहीं होगा। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर चित पाने की घटना क्या होगी और पट आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले ये समझिए कि चित और पट होता है क्या, है ना। पट का मतलब होता है टेल, पट का मतलब क्या होता है, टेल, है ना। और चित का मतलब क्या होता है, हेड, चित का मतलब क्या होता है, हेड। आप ये याद रखिएगा। चलिए मैं कैसे बनाने समझने की कोशिश कीजिए। माना कि चित आने की घटना E1 तथा पट आने की घटना क्या है, E2। आपको लैंग्वेज में लिख करके बनाना है तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। ऐसे आंसर तो आप डायरेक्ट जानते हैं कि एक चित आएगा एक पट आएगा, टोटल घटना 2 होगा, 1/2 आंसर। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिलेगा उस प्रकार से नंबर। अगर आपको 2 नंबर मिलेगा तो आप इस प्रकार से बनाइएगा। तो एक सिक्का को उछालने पर कुल सैंपल स्पेस S बराबर क्या होगा, हेड होगा या टेल होगा, यही ना, चित या पट होगा। अब ध्यान दीजिए, तो NS बराबर कितना हो जाएगा 2, फॉर्मूला भी आप जानते हैं, फेस पे पावर कितना होता है n, तो 2 पे पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन से चित आने की घटना E1 ना, E1 का मान कितना होगा, E1 तो एक ही आएगा ना, सिर्फ हेड आएगा चित, तो NE बराबर NE1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए चित आने की प्रायिकता PE1, हम बताए थे फॉर्मूला कि PE बराबर क्या होता है, तो NEY क्या होता है, NS होता है, NEY क्या होता है, NS होता है। तो यहाँ हमको निकालना है PE1, तो हो जाएगा NE1 और NS तो टोटल क्या होगा, सेम ही होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, PE1 बराबर NE1/NS 1/2। उसी प्रकार पट आने की घटना E2 बराबर कितना होगा, सिर्फ क्या होगा, यही होगा, घटना एक ही बार घट रहा है ना, तो NE2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए पट आने की प्रायिकता PE2 का मान कितना हो जाएगा, NE2/NS हो जाएगा, बराबर 1/2 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि फुटबॉल खेल के मैदान में खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन से टीम पहले बॉल करेगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, कौन से टीम पहले बॉल लेगी, करेगा नहीं, बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। सबसे पहले ये समझिए, न्याय संगत कब होगा, जब 50-50 की चांस होगी, है ना। कि अब मान लिया जाए कोई कह दिया कि मैं खेलूंगा, कोई कह दिया कि मैं खेलूंगा, तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो अब ध्यान, सिक्का इसलिए एक सिक्का उछाला जाता है क्योंकि वहाँ 50-50 चांस हो जाता है ना, कि जो अगर बोला हेड आ गया, अगर तूने हेड बोला तो आपका हो जाएगा। तो ध्यान दिए क्या आप लिखेगा, खेल के मैदान में सिक्का को उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है क्योंकि एक सिक्का को उछालने पर हेड या टेल आने का परिणाम क्या होता है, संप्रायिक होता है। परिणाम क्या होता है, संप्रायिक होता है। संप्रायिक का मतलब बराबर होने की होता है ना, 50-50 होता है। इसलिए क्या किया जाता है, टॉस उड़ाया जाता है, अन्यथा क्या होता, टॉस उड़ाया नहीं जाता, है ना। संप्रायिक होने के कारण से क्या किया जाता है, टॉस उड़ाया जाता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर निम्नलिखित पाने की प्रायिकता ज्ञात करें। 1 नंबर में कह रहा है 2 चित, 2 नंबर में कह रहा है ठीक 1 पट, 3 नंबर में कह रहा है कोई पट नहीं, और 4 नंबर में कह रहा है कम से कम 1 पट चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर कुल सैंपल स्पेस क्या प्राप्त होता है, S बराबर हेड, दोनों पर हेड या एक पर हेड, एक पर टेल या एक पर टेल, दूसरे पे हेड और दोनों पे टेल, यही 4 प्राप्त होगा ना। फेस पे पावर n तो 2 पे पावर 2 = 4 होगा। NS का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन समय में कह रहा है 2 पट, तो मैंने क्या लिखा, 2 पट पाने की घटना, है ना। लेकिन 2 पट यानी कि दोनों पे हमें पट चाहिए, तो दोनों पे पट कितनी घटना, एक ही घटना है ना, क्या लिख दिया, PT लिख दिया। तो NE1 बराबर 1 हो गया। और ध्यान है चूंकि PE1 बराबर, यानी P1 किसको निकालेंगे, 2 पट आने की प्रायिकता होगा P1, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या होता है NE/NS, तो P1 बराबर हो गया NE1/NS, NS तो वही होगा हमेशा 1/4 हो गया, 4 यहाँ से 1 यहाँ से हो गया। दूसरा घटना कह रहा है हमें ठीक 1 पट आने की घटना, ठीक 1 पट आने की घटना, यानी कि 1 पट हमेशा एक ही चाहिए, 2 नहीं चाहिए। अब ध्यान दिए, तो पट इसमें एक ही है, ध्यान दीजिए एक ही पट है, इसमें भी एक ही पट है, लेकिन इसमें तो 2 पट है, इसमें कोई पट नहीं, तो हम कौन लेंगे, ये दोनों सिर्फ लेंगे, है ना। तो अब ध्यान दीजिए क्या हो गया, घटना कौन है, E2 बराबर, ये दोनों हो गया आपका
Ne2 बराबर कितना हो गया 2, तो P2 का मान कितना होगा Ne2/NS 2/4 बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया। 3 नंबर में क्वेश्चंस में आपको कह रहा है कोई पट नहीं, कोई पट नहीं हमको चाहिए, पट तो हमें चाहिए ही नहीं, इसका मतलब चित्त चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए चित्त चाहिए। तो ध्यान दीजिए इसमें भी पट है, इसमें भी पट है, इसमें भी पट है, यही ना आपका चित्त है। तो ऐसी घटना कितनी होगी आपकी एक होगी। तो मैंने क्या लिख दिया कोई पट नहीं आने की घटना E3 बराबर कितना हो जाएगा HH हो जाएगा। तो Ne3 का मान कितना हो गया 1 हो गया। ये P3 का मान कितना हो जाएगा Ne3 1/NS बराबर 1/3 हो जाएगा। 4 नंबर में आपका कह रहा है 3 था ना, ये 4 नंबर में कह रहा है कम से कम एक पट चाहिए। अब ध्यान दो यहाँ पे आ दो, कम से कम हमें कितना चाहिए एक पट चाहिए। तो अब बताइए कम से कम एक पट इसमें है, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, कम से कम एक इसमें भी है, कम से कम एक इसमें भी, इसमें कोई पट है नहीं है ना। तो ऐसी घटना कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो कम से कम एक पट आने की घटना E4 बराबर, इसमें भी देखिए एक पट है, इसमें भी एक पट है, इसमें भी एक पट है, तो यानी 4 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तब P4 बराबर Ne4/NS बराबर 3/4 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन से देखिए बहुत आसान है, अगर ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो आप 1 सेकंड में बना दीजिएगा, कितना सेकंड में 1 सेकंड में बना दीजिएगा, है ना। लेकिन आपको सब्जेक्टिव बनाने में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अन्यथा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। दिया गया कि एक थैला में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है ना, सभी एक ही आकार के हैं। कृतिका को स्टूडेंट्स है, कृतिका बिना थैले में देखे एक गेंद को बाहर निकालती है। क्या प्रायिकता है कि उसके द्वारा निकाली गई गेंद 1 नंबर में पीली होगी, 2 नंबर में लाल होगी, 3 नंबर में नीली होगी। यानी कुछ भी आपको कोई भी गेंद निकालने की प्रायिकता बोले तो आप सबसे पहले ये समझो टोटल गेंद कितना है। 1 + 1 + 1 = 3 है, तो वही आपका क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब बताइए 3 बार में निकालने की संभावना होगी, तो 3 बार अगर मैं निकाला तो क्या होगा, यही हो सकता है कि लाल भी निकल सकता है, हरा भी पीला भी निकल सकता है और नीला भी निकल सकता है। तो ऐसी घटना कितनी होगी एक होगी ना, तो एक घटनी होगी। और टोटल कितना सैंपल स्पेस है 3 है, तो 1/3 1/3 1/3 सभी का हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखा, लाल गेंद की संख्या 1, नीली गेंद की संख्या 1, पीली गेंद की संख्या 1 दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा कुल गेंदों का परिणाम कितना हो जाएगा NS बराबर कितना हो जाएगा 1 + 1 = 3 हो जाएगा। अब ध्यान दिए लाल गेंद निकालने की प्रायिकता P1 अगर माने तो कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि लाल गेंद का घटना एक होगा, टोटल कितना है 3 है। पीली गेंद के निकालने की घटना प्रायिकता P2 बराबर कितना हो जाएगा, पीला गेंद 1 है, टोटल कितना है 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता P3 बराबर, नीला गेंद की संख्या कितना है 1 है, टोटल कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन बन गया। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बहुत आसान है। ऑब्जेक्टिव्स में बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा लिखना भी पड़ता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया गया है, कह रहा है कि माना कि एक पासा फेंका जाता है ना डाइस लूडो की गोटी को, तो 4 से बड़ी संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी और 4 से कम या बराबर संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ये 2 क्वेश्चंस किया। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब एक पासा को फेंका जाता है तो कुल सैंपल स्पेस क्या प्राप्त होता है 1 2 3 4 5 6, यही ना होगा। 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, 7 तो कभी आएगा नहीं, 0 तो कभी आएगा नहीं, 10 तो कभी आएगा नहीं। अब ध्यान दो, इसलिए NS बराबर कितना हो जाएगा, गिन लो कितना हो गया 6। या आप ये भी जानते हैं कि फेस पे पावर क्या होता है n होता है, तो फेस कितना होता है 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब पहले हमको कह रहा है कि 4 से कम, तो 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी संख्या आने की घटना को इवन माना, तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन होती है 5 और 6 होती है, तो n1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसलिए P2 यानी कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता है बराबर क्या हो जाएगा N1/NS हो जाएगा 2/6 बराबर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन से कह रहा है कि 4 से कम या बराबर, तो 4 से कम या बराबर आने की घटना को E2 माने। तो अब बताइए 4 से कम या 4 के बराबर है, तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं, तो 4 घटनाएं हैं। तो Pe2 का मान कितना हो जाएगा Ne2/NS हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2×3 हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत आसान सा था, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं था। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपको। इसमें दिया गया है कि बामन पत्तों की गड्डी से जो अच्छी तरह से फेंटी गई है एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए। पहला
एक इक्का हो, दूसरा एक इक्का नहीं है, यही दोनों हमको निकालना है। तो सबसे पहले आप ये जानो कि इक्का की टोटल संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले 4 प्रकार के होते हैं, स्वीट्स होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, है ना। आपका 4 प्रकार के होता है, स्प्रेड्स होता है, हार्ट्स होता है, डायमंड्स होता है और क्लब्स होता है। 4 प्रकार के होते हैं और सभी में क्या होता है, एक एक इक्का होता है। तो टोटल इक्का की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। और टोटल पत्तियां कितनी है, 52। तो कितना हो जाएगा, 4/52 बराबर 13 चौके 52 हो गया ये। तो इसका बनाना आसान है, 1 कितना हो गया, 13 हो गया। फिर कह रहा है कि इक्का नहीं हो तो दिमाग लगाओ, 4 इक्का है तो बचा रेस्ट कितना, तो 52 में से 4 आप घटा दीजिए तो कितना बचा, 48 बटा, है ना, 48 बचा। तो इक्का नहीं हो, इसका मतलब इक्का को हटाने के बाद तो 48 बटे कितना हो जाएगा, 52। तो 12 चौके 48 और 13 चौके 52, 12/13 होगा। लेकिन आप एक फार्मूला याद रखिए, अब ध्यान देना है कि हमें आने की घटना कितना हुआ, 1/3, ये आने की घटना हुआ ना, सॉरी 1/13, 13 चौके 52, 1/13। और नहीं आने की घटना कितना प्राप्त किए, 12/13 प्राप्त किए। मैं इस पे भी समझा दूंगा। अब दोनों को अगर मैं मिला देता हूं तो कितना होता है, 1 होता है। तो आप याद रखिएगा, यदि पी क्या हो, आने की घटना हो, पी आने की घटना हो और नहीं आने की घटना को, सेम उसी चीज को, नहीं आने की घटना को पी वार या पी डैश से सूचित किया जाता है ना। दोनों मिला करके कितना होता है, आप एक फॉर्मूला याद रखेगा, आने की घटना नहीं आने की घटना दोनों मिला करके कितना होता है, 1। जैसे हेड आने की घटना 1/2 है और हेड नहीं आने की घटना भी क्या होगा, 1/2 ही होगा ना, तब ना टेल आएगा। और दोनों मिलाकर कितना होता है, 1 होता है। तो आने की घटना और नहीं आने की घटना मिलाकर कितना होता है, 1 होता है। अब इसे समझिए, देखिए कैसे बनाते हैं। ताश के गड्ढे में कुल पत्तों का परिणाम कितना हो जाएगा, टोटल कितने पत्ते होते हैं, NS के बराबर होगा ना, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब प्रश्न 1 में कह रहा है, चूंकि एक इक्का निकालने की घटना ई माने तो एक इक्का निकलेगा कितना, 4 बार निकलेगा, 4 होगा, है ना। अब ध्यान देना है, इसलिए एक इक्का निकालने की प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगा, NE/NS हो जाएगा। 4/52 बराबर कितना हो गया, 13 चौके 52 हो गया। अब ध्यान देना, एक इक्का नहीं निकालने की घटना सेम ही है, इसमें है निकालने की घटना, इसमें इक्का ही निकालने की नहीं घटना की प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको मैं उस साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो P बार बराबर 1 - P, 1 - कितना हो जाएगा, 1/13 बराबर कितना आ गया, 12/13 है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, P + P डैश या P बार बराबर कितना होता है, 1 होता है। आने की घटना प्लस नहीं आने की घटना = कितना होता है, 1 होता है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, दिया गया कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया है तो संख्या 5, संख्या 3 या 4, यहाँ 3 लिखा है, 3 या 4, एक अभाज्य संख्या, 4 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या और छठा नंबर में 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। एक पासा को फेंकने पर सैंपल स्पेस S बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। NS का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब एक नंबर में संख्या 5 आने की प्रायिकता था, 5 कितना टाइम्स आया है, 1 टाइम्स। तो NS का NE का मान कितना हो जाएगा, 1। टोटल कितना हो जाएगा, 6, तो क्या हो जाएगा, 1/6। संख्या 4 या 3 आने की प्रायिकता कितना, 3 कितना बार आया, 1, और 4 कितना बार आया, 1, तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2/6 = कितना हो जाएगा, 1/3। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो आप ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या है कौन कौन, 2 है, 3 है और 5 है। 3 बार आया ना, तो 3/6 कितना हो जाएगा, 1/2। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, तो 4 से बड़ी संख्या कितना है, 2 है, 5 और 6 है, तो 2/6 कितना हो जाएगा, 1/3। फिर कह रहा है कि आपकी 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ा कितना है, 6 से बड़ा संख्या 0, एक भी नहीं है, तो 0/6 = कितना हो जाएगा, 0। फिर 6 नंबर में कहा 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता है ना, 6 से छोटी संख्या। तो आप बताओ 6 से छोटी संख्या कौन है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। टोटल कितना है, 5, तो 5 कितना हो गया, 6। क्वेश्चन क्या था, बहुत आसान था, इतना आप लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है ना, दिया है कि एक थैला में केवल मतलब सिर्फ नीली गेंद है। राहुल थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकालता है तो एक हरी गेंद निकालने की और दूसरा नंबर में एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी।
आप सबसे पहले ये समझ लो, मैंने क्या लिखा, माना कि थैले में कुल नीले गेंदों की संख्या का परिणाम NS बराबर कुल वही ना होता है, कितना मान लिया मैंने, N मान लिया। अब बताओ, हमें कह रहा है एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता। जब थैला में टोटल नीली गेंद है तो हरी गेंद तो उसमें है भी नहीं, कि जब भी हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, नीली गेंद निकलेगा। तो हरी गेंद की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 0/n बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा हमें कह रहा है कि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला से बनाता हूं तो नीली गेंद की संख्या हमें कितना निकालना है, एक, टोटल नीली गेंद है कितना, n, तो कितना होगा आंसर 1/n। लेकिन आप ये समझो कि अगर मान लीजिए थैला में टोटल नीली गेंद ही है, हमें कह रहा है नीली गेंद निकालने के लिए, तो मैंने क्या निकाला, गेंद जैसे ही निकाला तो क्या निकल जाएगा, नीला ही निकल जाएगा। यानी कि मेरा जो परफेक्ट हो गया, कोई संभावना क्या होता है 100% अगर परफेक्ट हो जाता है तो उसकी संभावना कितना होता है, 1 होता है। इसको अपनी भाषा में हम समझते हैं ना। जैसे मान लिया जाए कि अगर एक सिक्का है और दोनों तरफ क्या है, हेड ही हो या दोनों तरफ टेल ही हो, और टॉस उड़ाया, अगर दोनों तरफ हेड ही हो और टॉस उड़ाने के बाद क्या कहे, हेड कहे, तो हमेशा क्या होगा, हेड ही आएगा ना, यानी कि परफेक्ट होगा। तो वैसी घटना को क्या माना जाता है, परफेक्ट। उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान 1/n ना होकर के क्या होगा, परिमाण इसका कितना परिणाम निकल जाएगा, रिजल्ट कितना निकल जाएगा, 1 होगा। तो एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए ध्यान दीजिए, 11 नंबर में कह रहा है 1 से 25 तक की संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चुना जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, अभाज्य संख्या होने की नहीं। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 1 से 25 तक की संख्याओं का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 से 25 तक मैंने लिख दिया। यानी टोटल कितना हो जाएगा, NS का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। टोटल 25 संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या आने की घटना E का मान कितना हो जाएगा, अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 हो जाएगा। टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, तो 9 संख्या हो जाएगी। इसलिए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगा, NE/NS 9/25 हो जाएगा। लेकिन हमें पूछ रहा है नहीं आने की घटना, तो नहीं आने की घटना P डैश या P बार बराबर मैं क्या बताया था, 1 - P, 1 - आने की घटना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा, P बार बराबर 1 - P = 1 - 9/25 = 16, 16/25, 16/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर नहीं वाला क्वेश्चन रहेगा तो आप इस प्रकार से क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, है ना। क्वेश्चंस देखिए कोई हार्ड नहीं है। चलिए मैं रहने देता हूँ, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में बनाएंगे। आपको 38 क्वेश्चंस दिया गया है, 4-5 वीडियो में धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, करियर पॉइंट को जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।